नमस्कार, मैं हूँ इंदु आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल इंदु जी के रेमेडीज़ पे। अधिक मास शुरू हो रहा है और उससे रिलेटेड मुझे बहुत ही अच्छे उपाय आप लोगों को बताने थे और ये बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि ये काफ़ी सालों बाद ये पीरियड आ रहा है जिसमें कि 1 महीना पूरा अधिक मास का मिलेगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे ही श्राद्ध खत्म होते हैं नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। नवरात्रे और श्राद्धों के बीच में ये अधिक मास का समय आया है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अधिक मास की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 18 सितंबर 2020 से और इसका समापन होगा 16 अक्टूबर 2020। ये पूरा 1 महीना आपके पास है जिसमें आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं और मैं ऐसे ऐसे इम्पॉर्टेंट आपको उपाय बताऊंगी जो कोई भी कर सकता है, इसको आसानी से कर सकता है, सरलता से आप इसको कर पाएंगे। इसके इफ़ेक्ट्स, इसके असर आप बहुत जल्द देख पाएंगे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो ये अधिक मास होता है ना, इसको मल मास भी बोला जाता है या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ऐसे में ये भी बोला जाता है कि ये जो टाइम पीरियड है ये आपका क्लीनिंग का पीरियड है। क्लीनिंग इन द सेंस सफाई, चाहे आप फिर वो आपके घर की हो, आपके शरीर की हो, आपके कर्मों की हो। ओवरऑल अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आज तक आपके काम क्यों नहीं बन पा रहे या उसमें रुकावट क्यों आ रही है, क्यों आप इतने सारे उपाय करते उसके बावजूद भी आपके वो उपाय भी आप पे असर नहीं करते, तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब चाहे आपके वो घर में हो, आपकी ऊर्जा में हो या आपके कर्मों में हो, देखो बहुत सारी बातें होती है। तो अब मैं आपको ये सारा क्लीनिंग प्रोसेस बताऊंगी। जैसे जैसे आप ये करते चले जाएंगे आप खुद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। मैं 100% इस बात पे बोल सकती हूँ कि केवल आप वाटर थेरेपी करते हैं इस उपाय के साथ, जो भी मैं आज आपको बताऊंगी, तो देखिए आपके काम होने लग जाएंगे। आप मुझे खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपके काम होने लग गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको घर की नेगेटिविटी रिमूव करनी है। आप दूसरे उपाय कर रहे होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ ये अधिक मास में आप ज़रूर से कीजिएगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग उपाय जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर लेना है जिसको कि एलम बोलते हैं। तो आप उसको मिक्सर में या कूट के उसका पाउडर कर लें। फिर आप कपूर ले लें। कपूर आप कौन सा लेंगे, जो देसी कपूर होता है जिसको आयुर्वेदिक कपूर भी बोला जाता है। वो केमिकल वाला नहीं होना चाहिए। इजीली ये पूजा की दुकानों पर मिल जाती हैं ये चीज़ें। तो आपको एलम लेना है, फिटकरी, कपूर लेना है जिसको बोलते हैं कैम्फर, और तीसरी चीज़ आपको लेनी है नमक। इसमें अगर आपको समुद्री नमक मिल जाए तो वो सबसे अच्छा, समुद्री नमक नहीं मिल पाता तो सेंधा नमक आप ले सकते हैं। ये तो इजीली किराने की दुकान पर मिल जाएगा। अब इसको तीनों को अंदाज से आप ऐसे मिक्स कर लें। मिक्स करके आप क्या करें, एक कांच की बॉटल में भर के आप रख लीजिए। उतना क्वांटिटी आप बना दीजिएगा ताकि वो पूरा महीना ये आपका चल सके। मैं आपको बता दूंगी तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि कितना आपको लेना है। ठीक है, बच भी गया एक्स्ट्रा तो कोई हर्ज नहीं, अगर कम भी हो गया तो दोबारा से आप इसको बना सकते हैं। तो आपको ये पाउडर बना के रखना है। अब आपको क्या करना है, जितने भी आपके कमरे हैं, जितने भी बाथरूम है, जितने भी आपके स्टोरेज है, लॉफ्ट हो गए, जैसे लॉफ्ट में जब हम काफ़ी सारा सामान रखते हैं, और जो आपका स्टोर रूम हो गया, ये सब जगहों पे आपको ये पाउडर रखना है। किस तरीके से रखना है मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, कांच के कटोरे लेने हैं। कांच के कटोरे नहीं हैं कोई बात नहीं, प्लास्टिक के घर में कोई भी कटोरे या डब्बे आपके पास होंगे, ग्लासेस होंगे, कुछ भी ले लीजिए। आपको वो लेना है और उसमें पानी भर देना है। ठीक है, वो पानी भर जाना चाहिए, थोड़ा सा ही आप गैप छोड़िएगा। और उसमें आपको क्या करना है, 1 चम्मच ये पाउडर जो आपने बनाया वो आपको डालना है। अब ये जो ग्लास और प्लास्टिक के कंटेनर्स आपने जो भी रेडी किए, ये हर कमरे में एक एक आप कहीं पे भी इसको रख देंगे। इसकी कोई दिशा नहीं है, आप इसको खुला एज इट इज़ रख देंगे। भले वो दिखा भी लोगों को तो भी ठीक है, अगर आपने छुपा के रखा तो भी ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी अनुसार, जैसे एक कमरा तो वहाँ पे एक रखेंगे, स्टोरेज में एक रखेंगे, किचन में एक रखेंगे, बाथरूम टॉयलेट में एक रखेंगे, ऐसे एक एक आपको हर जगह पे रख देना है। अब ये 3 दिन तक एज इट इज़ रहेगा, आप उसको हिलाएंगे नहीं। 3 दिन बाद आप वो सब जगह से वो पानी ले लेंगे जो भी आपने रखा है और इसको आप बाथरूम में जाकर फ्लश कर देंगे। ठीक है, वापस से दोबारा आप वो भर के उस तरीके से उसको रख देंगे। अगर 3 के 4 दिन भी हो गए तो कोई हर्ज नहीं है,
पर कोशिश करें कि 3 दिन में आप ये चेंज करते रहे। ये पूरे अधिक मास आपको ये सबसे पहला उपाय ये करना है। इससे क्या होगा, जो भी आपके घर में जो दीवारों में जो नेगेटिविटी है, क्योंकि हम इस घर में बहुत अलग अलग तरीके के इमोशंस हम करते हैं, यानी कि जैसे कभी रो लिया, कभी गुस्सा कर लिया, कभी झगड़े हो गए, कभी हम तनाव में हैं, तो वो सारी जो हमारी एनर्जी होती है वो दीवारें वो खींच लेती है। वो जो घर में जो सामान है, फर्नीचर है, वो उन चीज़ों को, इमोशंस को वो खींच लेते हैं। ठीक है, हमारे घर में तरह तरह के लोग आते हैं तो उसके भी इमोशंस वो लोग खींच लेते हैं, तो ऐसे में वही चीज़ बाद में वो हम पे रिलीज़ होती है। ये हकीकत है। तो इसको रिमूव करने का ये तरीका है। इसका बेस्ट तरीका ये भी होगा कि जब आप इसको रखेंगे, तो जब आप ये पानी बनाएंगे, सपोज़ आपने एक बड़े कंटेनर में या तो बाल्टी में आप पानी बना लें और उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके आप हर जगह पर रख देंगे तो भी ठीक है। जब आप ये बनाएंगे तो आपको ये बनाते वक्त आपको ये बोलना है कि जो भी इस घर में नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, नकारात्मक ऊर्जा है, किसी ने किया कराया है, काला जादू है, कुछ भी है, वो सब इस पानी के अंदर समा जाए, ऐसा आपको बोलना और फिर आपको ये रखना, तो और अच्छे से काम करेगा। नहीं तो रखते रखते भी आप एक एक ऐसा बोल सकते हैं। ये हुआ पहला। अब मैं आपको बताती हूँ खुद के लिए। आपको खुद के लिए क्या करना है कि जब आप नहाते हैं तो नहाने के पानी में यही पाउडर जो आपने बनाया ये आपको इस्तेमाल करना है। ये भी आप 3-4 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप साबुन से जैसे आप नहाते वैसे आप नहा लें। फिर आप 1 मग अपने ऊपर ये वाला पानी जो मिक्स किया है आपने 1 चम्मच वाला, ये अपने ऊपर डाल देंगे। उसके बाद आप चाहे तो साफ़ पानी से आप स्नान कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अपने शरीर के लिए करेंगे। अब मैंने आपको घर के लिए बताया, शरीर के लिए बताया। अब मैं आपको बताती हूँ आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए, क्योंकि देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है। आपके कर्मों की शुद्धि होना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो आप मानते हैं ना कि आत्मा वही है, लेकिन हमारा जो शरीर है वो बदलता चला जा रहा है। इतने सालों में पता नहीं कितने शरीर धारण किए होंगे, तो कितने सारे कर्म हैं, जो बुरे कर्म भी हैं जिसको हम अपने साथ लेके आए हैं, जिसकी वजह से हमारी कुंडली खराब बनी है, जिसकी वजह से हमारे ग्रह दशा हमें खराब दिखा रहे। ग्रह खराब नहीं होते, हमारे वो कर्म पिछले जन्म के खराब है, जिसकी वजह से हमें वो ये जन्म में भुगतना पड़ रहा है। तो उसको भी साफ़ करना ज़रूरी है, राइट। तो जो हम कैरी फॉरवर्ड करके आए तो उसकी भी आप साफ़ सफाई करें। कैसे आप करेंगे? सबसे पहले आप दिन में एक बार ये नियम ज़रूर बनाएं कि 1 घंटा या 2 घंटा आप मौन धारण करें, बात ना करें जितना हो सके, कभी भी पूरे दिन में। रात के वक्त तो अलग बात हो जाती है, आप सो जाते हो, लेकिन दिन के वक्त 1 घंटा कोशिश करें कि आप बात किसी से ना करें, कोशिश करें। ठीक है, और उस वक्त आप भगवान का नाम लें या जिस किसी भी गुरु को या भगवान को आप मानते हैं उनका मंत्र जाप कर लें। तो उस टाइम पे आपको ये करना है। दूसरा, आपको जब भी मौका मिलता है पूरे दिन में, आप जिनको भी मानते हैं उनको याद करते हुए आपको ये बोलना है कि जो भी किसी भी जन्म में मैंने जाने अनजाने में किसी को ठेस पहुंचाई है, किसी को मैंने हर्ट किया है या किसी को अपशब्द बोले हैं या मेरे से कोई बुरे कर्म हो गए, तो उसके लिए मैं दिल खोल के हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ या मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझ पे कृपा करो, मुझ पे दया करो, और जो भी ये अब आगे रास्ता है ये आप ही मुझे पार कराओ। इस तरीके से आपको बोलना है। मैं नहीं जानता ये आप कैसे कराओगे, लेकिन आप मेरा हाथ पकड़ के ये रास्ता पार कराओगे, इस प्रॉब्लम से आप मुझे बाहर निकालोगे। मैं सबके लिए आपसे दिल खोल के माफ़ी मांगता हूँ या मैं माफ़ी मांगती हूँ। ऐसा आपको ये बोलना है। इससे क्या होगा, आपके वो जो पिछले जन्म के कर्म हैं, जो नेगेटिविटी आप कैरी फॉरवर्ड करके इस जन्म में आप लेके आए हो, वो धीरे धीरे आपकी कट होती चली जाएगी। तो ये सॉरी वाला आपको ये करना है डेली बेसिस पे। वैसे भी आप लाइफ लॉन्ग भी करेंगे तो ये बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन अधिक मास में आप करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट आपको और अच्छे से दिखेगा। अब एक और चीज़ आपको इसके लिए करनी है, जितना हो सके अपने हाथ से दान करें, खिलाएं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, गरीब हो। जितना हो सके आपको खाना खिलाना है या पानी की बोतलें बांटनी है। जितना आपसे बजट में बनता है आप अपने हाथों से खाना खिलाएं। अगर इतना भी नहीं तो आपके घर में जो आता है एटलीस्ट उनको पानी पिला दें। दरवाजे पे अगर आपके कोई आता है तो उनको ही आप पानी पिला दें। शरबत आप बना के रख सकते हैं, नॉर्मल आप शरबत उनको पिला सकते हैं, चाय कॉफ़ी पिला सकते हैं, बिस्किट का पैकेट दे सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। बच्चे आते तो उनको चॉकलेट्स आप दे सकते हैं।
है ना। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको वो सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक एडिशनल उपाय भी बता देती हूँ जो आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। आपको 2-3 कपूर ले लेने हैं और उसको जला के केवल आपको घर में प्लेन कपूर का धुआं कर देना है। ये 3-4 दिन में आप एक बार कर सकते हैं। आपके लॉफ्ट भी आप खोल दें, स्टोरेज है उनका भी दरवाजे खोल दें, बाथरूम के दरवाजे भी खोल दें, ताकि उसका धुआं सब जगह पे जाए। तो प्लेन कपूर का आपको धुआं करना है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने ऊपर भी आपको नेगेटिविटी रिमूव करनी है तो 2-3 आप कपूर ले लें और क्या करें, खुद के ऊपर से क्लॉकवाइज आप 3 बार घुमा लीजिए। घुमाने के बाद नीचे ही अपने पैरों के आगे आप एक बर्तन या कटोरी रख दें और उसके अंदर इस कपूर को जला दीजिए। ये भी आप 3-4 दिन में एक बार रिपीट कर सकते हैं। ये आप सांझ के वक्त भी कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो पूरे दिन में जब भी आपको मौका मिले आप ये उपाय कीजिएगा। इनका कोई भी टाइम पीरियड नहीं है और जो भी मैंने आपको बताया इसका पीरियड से लेना देना नहीं है। कोशिश करें कि आप सात्विक खाना खाएं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कोशिश तो आप कर ही सकते हैं ना कि अवॉइड करना चाहिए कि जैसे प्याज लहसुन बोला जाता है कि नहीं खाएंगे तो अच्छा है, यानी कि पूरी तरह से आपका वो शुद्धिकरण हो जाएगा। आपको ये भी चेक करना है कि आपके घर में कॉकरोच नहीं होने चाहिए, दीमक नहीं होनी चाहिए, सीलन नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि जाले भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो साफ़ सफाई अच्छे से कर ले, क्लीनिंग आप कर ले, दवाई डाल दे ताकि इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आए। ओवरऑल ये क्लीनिंग प्रोसेस आपको ये शुरू कर देना है और ये बहुत ही अच्छा है। पूरी तरह से आपके घर में केवल पॉजिटिविटी ही लेके आएगा। इतनी अच्छी आपके घर में ऊर्जा हो जाएगी कि आप खुद बोलेंगे कि अरे चमत्कारी हो गया मेरे जीवन में। आप मंत्र जाप भी अपने घर में चला के रख सकते हैं, कम से कम आधा पौना घंटा तो रोज़ आप चला के ज़रूर से रख दीजिएगा। देखिए इससे घर में आप बहुत धीरे धीरे चेंजेस देख पाएंगे। तो मैंने आपको ये जो भी उपाय बताए एक बार एक करके तो देखिएगा। देखिए इसी से आपके जीवन में परिवर्तन होने लग जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसे लगा आपको ये मेरा वीडियो, और जैसे बदलाव आए तो मुझे भूलिएगा मत, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि आप नहीं जानते, हो सकता है वो आपके साथ वो बातें शेयर नहीं कर रहे, अंदर में कोई वो परेशानी से जूझ रहे हो, इससे उनकी भी मदद हो जाएगी और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो इससे आशीर्वाद ही मिलेगा। तो ये पुण्य का काम ही है, तो आप ये ज़रूर से कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को स्प्रेड आउट कीजिएगा। इससे मैं चाहती हूँ कि सबका भला हो, क्योंकि यही एक तरीका है कि मैं अपना मैसेज सब तक पहुँचा पाऊँ। तो आप ये ज़रूर से मेरे लिए कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन आप ज़रूर से प्रेस कर लें। उसके पास में एक बेल बटन है, इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो जो भी मेरी वीडियोस आएगी उसके बारे में आपको पता लगने लग जाएगा। और नए चैनल के बारे में आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ, मेरा नया चैनल और एक है जो इसका नाम है इंदु आहूजा। उसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। इसमें अलग अलग तरह के मैं बहुत सारे वीडियोज़ डालती हूँ जो इस चैनल पर मैं नहीं डालती, तो उसको भी आप उतना ही प्यार दीजिएगा जितना प्यार आप मेरे इस चैनल को देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पास में आप जो गोला देख रहे हैं जिसमें मेरी तस्वीर है, उस पर आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे क्लिक करते ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। उसके पास में 2 बॉक्सेस बने हैं, वहाँ पे आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं।